कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आप लोगों का चूंकि कल एग्जाम है तो उसके लिए क्योंकि अंतिम एक हिसाब से मान के चलिए कि एक अंतिम मोटिवेशनल वीडियो आपकी जो आरओ के एग्जाम के लिए, क्योंकि आज आपका लास्ट ही दिन है और सभी लोग मैक्सिमम जिसका इधर उधर सेंटर होगा अपने अपने सेंटर को निकल जाएंगे और जिसका अपने ही शहर में अपने आसपास होगा वो तो खैर कल ही जाएंगे। तो बच्चों जितना आपके हाथ में था, जितने आपने एफर्ट्स किए वो काफ़ी होंगे, ठीक है। यानी जितने आप कोशिश करते थे वो आप कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ विश कीजिए, भरोसा रखिए कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हों वो आपके एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ से जैसे एक बहुत हम लोग जो बहुत लंबे समय से जिस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, हमें वेट था कि यार आरओ का एग्ज़ाम होगा, आरओ का एग्ज़ाम विज्ञापन आएगा और आरओ की जो एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करेंगे वो आपने की भी है, ठीक है। प्रीलिम्स है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करना है, ये सब चीज़ों एक पूरा कैलकुलेशन लेके चलना है आप लोग, ठीक। ऐसा नहीं कि यार इसी से फाइनल सिलेक्शन होना है और थोड़ा सा अगर मार्क्स मतलब जैसे बन रहे होंगे 90, 95, 100 के आसपास बन रहे होंगे तो ये मत सोचना कि और ऊपर जाऊं। कई होते हैं ना बच्चे एग्जामिनेशन हॉल पे जाते जाते भावुक हो जाते हैं। भावुक का मतलब यार एक नंबर और बढ़ जाएगा तो ये वाला गोला लगा लेता हूं, यार एक नंबर और शायद हो जाए, मुझे लग रहा है ये आंसर है, ये लगा लेता हूं। तो ये जो तुक्केबाजी वाला जो मेन है उस फंडे से बचना बच्चों, ठीक है। मान लीजिए आप अगर पेपर, क्योंकि पेपर कैसा आएगा क्या आएगा सब आपकी मेरिट इस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। हमें अभी तो कुछ नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या होगा। हाँ, पेपर होने के बाद जब पेपर हम लोग देखते हैं तो फिर एक आइडिया आ जाता है कि यानी आप मुझसे पहले आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है, क्योंकि आपने तो एग्जाम देना है। मैं तो तभी देख पाऊंगा जब आप पेपर छूटेगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, ठीक है। तो अगर आपने मेहनत की है, अगर क्या आपने की है मेहनत, ठीक है, आप अपनी मेहनत से क्वेश्चन पूछना, आप खुद से कहना कि यार मैंने इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी करने के बाद मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। यानी जैसे ही आपको पता चलेगा कि पेपर हार्ड है, यानी आप छू नहीं पा रहे क्वेश्चन, ऐसा तो होता ही नहीं है कि ऐसा पेपर हार्ड हो या आप क्वेश्चन ना छू पाए। पेपर बनता है बच्चों एवरेज या उससे हल्का सा ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि यूकेपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, प्रीलिम्स ऐसा बनाता है कि 60% मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, यानी 150 में से 90 नंबर लाने लायक वो पेपर बनाएगा ही बनाएगा। इस 90 से ऊपर के जो मार्क्स होंगे उसी से मेरिट तय होती है, यानी 4-5 नंबर ऊपर, 7-8 नंबर ऊपर। तो किसी केस में अगर आप 100 के समथिंग पहुंच रहे हैं और पेपर आपको लगा कि ठीक ठाक है तो ज्यादा तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 110, 115, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ये मान के चल रहे हैं कि मैं 100% श्योर हूं, लगभग 105, 107 क्वेश्चन सही होंगे, तो फिर ऐसे नहीं कि गलत गलत गोले लगा के आओ, उसके बाद ज्यादा लगा के आओ, नेगेटिव होके नीचे आ जाओ। इस टाइप इस चीज से बचना, ठीक है। तो क्योंकि हमने या आपने जो भी है इतने समय से आपने मेहनत की तो इसका परिणाम आपको कल मिलेगा बच्चों। आप 11 बजे से 1 बजे तक एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर सही से डील कर लेना, सही तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर डील करना है। और जैसे ही आप पेपर देंगे आप बिल्कुल, एक तो होता नहीं कि यार ऐसे हपड़ा तपड़ी मत कर देना कि यार मतलब होता है जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको नहीं आ रहे होंगे तो एक ही क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट मत करना। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी को सोच रहे हो, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो आते हैं आप क्वेश्चन करते रहे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का आपका पेपर है, यानी 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। और इसीलिए मैं कह रहा कि पेपर बहुत टफ नहीं बनेगा, क्योंकि पेपर ऐसा बनाएंगे कि बच्चे 2 घंटे में 150 क्वेश्चन में से 120, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग है उसमें भी ऐसा पेपर नहीं बनता कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो, क्योंकि सभी बैकग्राउंड के छात्र इसमें आर्ट स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं, तो बीटेक वाले भी बच्चे इसमें होते हैं और जो अच्छे खासी तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जाम की या यूपीएससी लेवल की। यूपीएससी में ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला नहीं देगा, सब देते हैं बच्चों एग्जाम, ठीक है। मैक्सिमम लोग देते हैं। नौकरी कहाँ है आजकल, जॉब कहाँ है, ठीक है। तो बिल्कुल धैर्य के साथ वहां पे पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। और अब ये बिल्कुल मत सोचो कि पेपर कैसा होगा, क्योंकि ओखल में अगर आपने मुंडी डाल ली तो कूटने से क्या डरना है, ठीक है। अगर आपने अपना सर डाल ही दिया है ओखली में तो कूटने दो। तो अब यहां से सोचोगे यार क्या होगा, कैसा होगा, होगा नहीं होगा, जैसा भी होगा अच्छा होगा, बी पॉजिटिव, ठीक है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल पे बैठना है। ये नहीं कि यार यहां से अभी, क्योंकि एक पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि किताब खोलने की कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक चीजें हाँ
आपके पास अगर समय है, आज अगर यूज करना चाहते हो तो करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है एक बार ऊपर ऊपर ही देख लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो मैंने बताई है आपको, जो आपने अपने स्तर से तैयारी की है वो देख लीजिए, बाकी एग्जाम पे छोड़ दीजिए। अब कोई भी आपको मतलब इस प्रकार का एक प्रकार से दबाव जो है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इंसान प्रेशर में कई आने वाले क्वेश्चन गलत करके आ जाता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ज्यादा आपने प्रेशर ले लिया उस चीज का तो आने वाले क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप गलत करके आए। तो ये अपने माइंड पे जब एग्जामिनेशन हॉल पे बैठोगे हमेशा इस बात को लेके मतलब सजग रहना कि ये प्रीलिम्स एग्जाम है, आपको कितना स्कोर लगभग करना है, इसी से फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना अधिक आपके जो है अभ्यर्थी इसमें मेंस के लिए चयनित होंगे। तो 1700-1800 पद मान के चलना। अभी ऐसा नहीं सोचना कि 137 पद है, 138 पद है, अभी आपके 117-18 पदों पे विज्ञापन है, ये मान के 117 मतलब 1700-1800 पदों पे ये विज्ञापन है, ये मान के चलिए। इस आधार पे आपको प्रीलिम्स को वहां पे देखना है, ठीक है। आप अनावश्यक नेगेटिव क्वेश्चनों से बचना, 2 से 3 बार क्वेश्चन क्या कह रहा है बिल्कुल समझ लेना। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके एलिमिनेशन बेस्ड होंगे बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप विकल्प चयनित करना, विकल्प देखना कि कौन सा आंसर इसका हो ही नहीं सकता। इतनी स्टडी तो आपने की हुई है ना कि ऐसा भी नहीं कि यूपीपीएससी आपको सारे क्वेश्चनों में घुमा दे। 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन यानी 60 से 90 के बीच के क्वेश्चन, यानी हो सकता है किसी को 70, किसी को 65, किसी को 80, वो तो ऐसे होते हैं वो सीधे पढ़ के आ जाते हैं। आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं 150 में से 70 से 90 के बीच पहले ही अटेम्प्ट आप सही कर आओगे। इसके बाद जो होता है जब आप सेकंड अटेम्प्ट पेपर पढ़ते हो या उसके बाद कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, इन क्वेश्चनों को आप कैसे डील करते हो, मेन चीज ये है। आपके डाउट वाले क्वेश्चन 90% डाउट है कि यार ये आंसर होगा, 10% डाउट है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन करके आना, ठीक है। जिसमें थोड़ा भी डाउट है, डाउटफुल क्वेश्चन को जो आपको लग रहा है उसको पक्का मानना, और पहली बार में आत्मा जो कहे कि यार इसका आंसर ये होगा, फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पढ़ने का होता नहीं कि यार इसका ये नहीं ये भी हो सकता है, तो पहली बार में जो दिल कह रहा है जिसमें डाउट वाला क्वेश्चन होगा उसी को टिक करके आना, ठीक है। उसमें ज्यादा फिर सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी मतलब अपना पेशेंस मत खोना। वहां पे ये 2 घंटे का पेपर है, यहाँ पे जो आपका प्रीलिम्स है उसको मेंस के आधार पे भी देखना है आपको कि यार हाँ मेरा मेंस होगा, अभी तो मैं इसको क्वालिफाई करूं, तो इसलिए ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चनों की ओर मत जाना। नेगेटिव मतलब अपने आप में नेगेटिव मार्किंग है, ये भी अपने आप में क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही जैसे ओएमआर सीट हुई, उसके बाद मुझसे ये मत कहना कि सर ओएमआर में ये गलत हो गया, सर ओएमआर में ऐसा गलत हो गया। सही से अपना रोल नंबर, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, इसके अलावा अपना जो आंसर जो क्वेश्चन पेपर का सेट है ABCD ये जो भी है, इनको सही तरीके से फिल करिएगा बच्चों, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में आंसर जो आपका ओएमआर सीट है उसको गलत कर जाते हैं। उसको गलत करने के बाद फिर घर आके कहेंगे कि यूपीपीएससी को मेल कर लिया, सर कॉपी चेक होगी नहीं होगी, फिर नहीं होता, ठीक है। ये बहुत बेसिक माइनर चीजें हैं, इनको मिस्टेक मत करना, आराम से ओएमआर सीट को भरना। और इतने एग्जाम आप लोगों ने दे ही दिए हैं, इतना एक्सपीरियंस आप लोगों को है कि आप, मुझे लगता नहीं कि आप ओएमआर सीट वगैरह भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी भी प्रकार की मिस्टेक करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही ये एग्जाम क्योंकि अब कल होगा, कल कई लोगों के चेहरे मुस्कुराएंगे, कई लोग फिर वही स्थिति पे यार कि उतना अच्छा नहीं होता है वो, ठीक है। सबका एक जैसा होगा तो नहीं एग्जाम, लेकिन अब क्योंकि पेपर है आपका तो पेपर तो देना ही है। इसके बाद भी आपके पास विकल्प है बच्चों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप पेपर दे के आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और ये सोच के जाइए कि नहीं मुझे निकालना है एग्जाम, क्योंकि मेन से इसका मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा कैसे करना है क्या करना है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीखने को मिलेगा, एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिस आपकी है, और पेपर देखना मैं खुद कह रहा हूं आपसे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनता है, पेपर ठीक ठाक बनता है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सही पेपर बनेगा। अब पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी अगर देख के नहीं जा रहे हो, फिर तो पेपर टफ ही होगा। फिर कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए वो पेपर टफ ही रहता है, ठीक है। तो आप सभी छात्र जो हैं, आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से हैं। आप पेपर अच्छा करके आएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, पेपर को सही तरीके से एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर डील करेंगे और अपने एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुझे बताएंगे या एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे और मुझे खुशखबरी देंगे कि सर बढ़िया पेपर हुआ, बहुत सही तरीके से पेपर हमने डील किया और हमें जो है मेंस के लिए अब गाइड कर दीजिएगा। क्योंकि एक मतलब एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती बच्चों, ठीक है। आप लोगों का पेपर अगर बढ़िया हो गया, ये सिर्फ आपकी सफलता नहीं मेरी भी सफलता होगी, क्योंकि हम लोगों ने इतने समय से 2-3 साल हो गए, 3-3.5 साल मुझे यूट्यूब पे काम करते करते हो गया आप लोगों के साथ। इसमें कई उतार चढ़ाव देखे, कई बार देखा होगा आपने भर्ती प्रक्रियाओं में क्या अनियमितताएं पाई गई, पेपर उसके बाद कैंसिल हुए, फिर
एक लंबे समय तक पेपर नहीं हुए, अब जाके थोड़ा सा जो है राज्य में हमारे बच्चों को रोजगार, जो सरकारी सेवा क्षेत्र है उसमें लोग जॉब में ला रहे हैं, मतलब अपना रिजल्ट आने के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल रही है, एक पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, तो आरओ के एग्जाम में भी यही होगा, प्रीलिम्स आप निकालोगे 7-8-9 महीने बाद आप मेंस दोगे, उसके 3-4 महीने 5 महीने बाद फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो उसकी पहली सीढ़ी है कल, जो प्रीलिम्स है उसकी पहली सीढ़ी कल है, और उसी पहली सीढ़ी के लिए, उसी पहले कदम के लिए आप सभी छात्र, जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पेपर अच्छा करिएगा, सही तरीके से पेपर डील करिएगा। उसके बाद एग्जाम के बाद आपसे मैं कल फिर मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।